नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बीजेपी कार्यालय में हैं। आज से लव कुश रथ यात्रा की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने की है और इस रथ यात्रा के साथ बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हरि सहनी मौजूद रहेंगे। सभी 38 जिलों में जाएंगे रथ यात्रा के साथ। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप रथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं, आप जाएंगे रथ यात्रा के साथ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इस रथ यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि इस देश के लाखों नहीं लाखों लाख सनातनी जो उस राम जी के जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर देखने के लिए तरसते तरसते दुनिया छोड़कर विदा हो गए, लेकिन ये 450 साल में मंदिर बन न पाया। तो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये दुनिया का सबसे दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। 22 जनवरी को आज उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है। तो प्राण प्रतिष्ठा में देश भर से लोग तो जाएंगे ही, बिहार भी किसी से पीछे नहीं है। आज इस रथ यात्रा के माध्यम से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में भी वही उमंग है जो देश के विभिन्न कोनों में है। तो बिहार की जनता को आमंत्रित करने जा रहे हैं कि आप जो है अयोध्या पहुंचे 22 को। यही निमंत्रण है कि सुनिए ये क्या है। लोग जो नहीं जानते हैं वो जानेंगे, वो भी कहेंगे अरे भाई मैं भी इंतजार कर रहा था इन दिनों का, वो भी जाएंगे। जी जी जी। लेकिन सर, जो आपके विरोधी हैं आरजेडी जेडीयू के लोग तो कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये जो हमको कह रहे हैं कि वो वोट के लिए कर रहे हैं, ये अवसर तो उनको 60 साल मिला, तो 60 साल में कर नहीं पाए। ये 10 साल के मतलब प्रधानमंत्री की आयु वाले ये अपने देश भर के तमाम सनातनी को ध्यान में रखकर उनके कार्यकाल में इनको अवसर मिला, तो ये कह रहा है राजनीति कर रहा है। ये उनको करना, जो काम उनको करना चाहिए था वो न कर सके, हम किए नहीं करने वाले लोग बुरा कहलाते हैं। इन लोगों के नज़र में करने वाले लोग बुरा है, इसलिए इन लोगों का जो है ना विचार ही वैसा हो गया, इसीलिए ऐसा। सर, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इस लव कुश रथ यात्रा के जरिए अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव में चंद ही महीने रह गए हैं, तो बीजेपी को इसका फायदा भी मिलेगा? बीजेपी को फायदा मिलेगा भैया। अब हम गांव में मेला लगाएंगे तो गांव के लोग इसमें दुकान खोलेंगे झिल्ली मुड़ी कचरी का, तो उसको फायदा हो जाएगा। इसलिए हम जो है मेला नहीं लगावे हैं। भैया जब काम होगा तो कुछ को भला होगा, कुछ को बुरा होगा। अब उन लोगों को बुरा होगा तो उसके लिए हम यज्ञ छोड़ देंगे? यज्ञ नहीं ना छोड़ देंगे कि उन लोगों का बुरा हो जाएगा। हम तो भला के लिए कर रहे हैं कि राम जी के नाम का यहाँ जो है मंदिर निर्माण हुआ है। लोग जाएंगे, आस्था से जुड़ेंगे, संस्कारित होंगे, और जिस भारत को कहा गया है अध्यात्म गुरु, उस भारत में राम राज जैसी व्यवस्था बनेगी। सब लोग एक दूसरे से स्नेह रखेंगे, यही राम राज का परिकल्पना है। तो ये थे बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हरि सहनी जी, जिनका कहना था कि इस लव कुश रथ यात्रा से बीजेपी को नहीं आम लोगों को फ़ायदा होगा, और आम लोगों को फ़ायदा होगा तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को फ़ायदा होगा। विपक्ष जो इस पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है वो बेबुनियाद है। विपक्ष के पास बहुत मौके थे, लेकिन उसने वो मौका गंवा दिया। योगेश चक्रवर्ती, आरडी न्यूज़, पटना, बीजेपी ऑफिस।